आप सभी का मेरे चैनल पे इंट्राडे डाटा में होप सो आप लोगों का काफ़ी अच्छा दिन रहा हो। बाकी मार्केट ने कंसोलिडेशन ही की है पूरे दिन में, कोई फालतू मतलब ऐसा कुछ रिटर्न तो यहाँ पर नहीं मिल पाया है। बिल्कुल एक्यूरेटली बाय किया होगा किसी ने और उसने एट द मनी में काम किया होगा तो उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। ओब्वियसली मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन कभी कभार दिखाती भी है। दोस्तों आने वाले टाइम में क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। बाकी आज हमने इस कंसोलिडेशन में भी दोस्तों अच्छा पैसा निकाला है, नो डाउट। हमारे ग्रुप के ऊपर भी आप जा सकते हो, काफ़ी बंदों ने खुद अच्छा काम किया भी है। हमने एक पॉइंट भी दिया था बीच में, एक 10,060 के अराउंड हम बाय करेंगे। वहाँ से 40 पॉइंट की हमें तेज़ी देखने को मिली, जो कि हमारी तेज़ी हुई लगभग कह सकते हैं हम 10,031 के आसपास की। और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गई दोबारा से। तो दोस्तों ये पिन पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पर हम मौका मिलता है काम करने का कर सकते हैं। ये ऐसी कंसोलिडेशन में पैसा निकालना आसान नहीं होता। कोई लंबे प्रॉफिट के लिए बैठता होगा तो उसको ज़रूर वो हो जाता है, लेकिन अब ऑप्शन चेन कुछ ना कुछ चीज़ें ये दिखा ज़रूर देती है कि आज हमें एक बड़ा प्रॉफिट लेना है या एक छोटा प्रॉफिट लेना है। तो ऑप्शन चेन को माध्यम से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं हमें कि अच्छा प्रॉफिट कब आ सकता है और किस टाइम पे हम ले सकते हैं। एक लास्ट मोमेंट पे दोस्तों बिल्कुल जब मार्केट अपना लो बना रही थी उस टाइम पे एक कॉल ली गई है। हालांकि मार्केट ने इतना दुखी कर दिया था कि ज़्यादा लोट में काम करने का फ़ायदा नहीं था। जहाँ पर 2-3 लोट बाय करते हैं हम, उस टाइम पे ऐसा हो चुका था कि एक सिंगल लोट में ही रिस्क लिया जाए, क्योंकि उसके बाद भी 2 बार मैंने और ट्राई किया लेकिन उसके अंदर कुछ प्रॉफिट नहीं निकल पाया। कोस्ट टू कोस्ट बार बार निकलना पड़ रहा था। तो दोस्तों कोई अच्छा रिटर्न नहीं निकल पा रहा था, इसीलिए लास्ट मोमेंट पे मार्केट ने इतना कर दिया था कि कोई एक ही लोट में रिस्क लेगा। ऐसा मार्केट बहुत बार करती है, तो भी एक अच्छी मूवमेंट मिल जाए कॉल के अंदर तो भी बहुत अच्छा दिन चला जाता है। अब करते हैं दोस्तों आने वाले टाइम की बात। देखिए दोस्तों मैं आपको 2 लेवल बताऊँगा आज। एक तो इस कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट कल रहेगी नहीं रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा दोस्तों ये एक पैरेलल चैनल है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं और हम इस पॉइंट पे यहाँ पर इस पॉइंट पे क्लिक किया और साथ में किया इस पॉइंट पे और यहाँ से इसको जोड़ दिया। ये है दोस्तों वो कंसोलिडेशन रेंज, ठीक है। जब तक मार्केट इस कंसोलिडेशन दोनों रेंज से बाहर ना हो जाए, देखिए मार्केट यहाँ पर कल सुबह भी ऐसा कर सकती है। क्या कर सकती है मेन उसके बारे में बात करेंगे कि सुबह यहाँ पर गैप अप दे दे। मुझे जो अंदाज़ा लग रहा है कि यहाँ पर गैप अप हो सकता है कल, और फिर यहाँ पर एक बार मार्केट इसको टेस्ट करने आए और उसके बाद ऊपर की तरफ चल पड़े। मार्केट के अंदर तेज़ी दिख रही है हमें। क्या करना है कैसे करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पर लेवल्स तो इस टाइम मैं नहीं दे पाऊँगा आपको, क्योंकि यहाँ पर लेवल्स हमारे पास है नहीं। इसीलिए क्योंकि ये एक रेंज में है और पैरेलल चैनल है ये, तो इस चैनल को आप लोगों को मार्क करना पड़ेगा। जैसे ही इस चैनल से बाहर क्लोजिंग मिल जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर यहीं कहीं खुल जाता है और बाहर क्लोजिंग मिल जाए तो समझ लीजिएगा मार्केट अब उस पैरेलल चैनल से बाहर हो चुकी है और वहाँ से एक तेज़ी करने वाली है। नीचे की तरफ बाहर निकल जाए तो दोस्तों सोच लीजिएगा कि आपको अब नीचे की तरफ अच्छा प्रॉफिट अर्न करने वाले हो। आप 50 पॉइंट मिनिमम होते हैं, उससे ज़्यादा भी अर्न करने का मौका मिल सकता है अगर 2 लोट के साथ ट्रायल करोगे तो आप। तो दोस्तों इस टाइप से एक बार मार्केट करेगी, ऊपर खुलने के बाद शायद नीचे आए और उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाए। ऊपर कहाँ तक जाएगी, ऊपर का लेवल दोस्तों यहाँ पर आपने कल भी मार्क कर रखे होंगे 242 से 270 का एक लेवल है जिसके अंदर फिर से कंसोलिडेशन हो सकती है और उस कंसोलिडेशन के बाद दोबारा से ये करना पड़ेगा। मार्केट क्या कर रही है दोस्तों इस टाइम पे आपको समझ आ भी रहा होगा कि काफ़ी प्रीमियम डिके कर देती है, और मार्केट के अंदर वो प्रीमियम डिके ना हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए किस लेवल पे कहाँ पर काम करना चाहिए। तो प्लीज़ इस लेवल को मार्क कर लीजिए, इस पैरेलल चैनल को मार्क कर लीजिए। और देखिए पैरेलल चैनल क्या चीज़ होती है उसको समझ के चलिएगा। इसके अंदर 2 दिन भी कंसोलिडेट कर सकती है मार्केट, 3 दिनों तक भी कंसोलिडेट कर सकती है। बाहर की एंट्री मिल जाए, कल गैप अप मिल जाए हमें तो अच्छी बात है, हमारे को वहाँ पर एक अच्छा मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस उसको काटते हुए मार्केट दोबारा से इस पैरेलल चैनल में आ गई तो समझ लीजिएगा इस नीचे के लो को टेस्ट करेगी, इस नीचे वाली लाइन को, और नीचे वाली लाइन को टेस्ट करेगी जब, तो मार्केट के अंदर इसको तोड़ेगी तो नीचे के और लेवल देखने को मिल सकते हैं, वरना यहाँ कहीं से दोबारा से सपोर्ट लेके
इस पॉइंट के आसपास सपोर्ट लेके फिर यहाँ से दोबारा ऊपर जा सकती है। अगर यहाँ खुलने के बाद इसको तोड़ते हुए आई तो यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर उठ सकती है या नीचे जा सकती है। अब ये तो दोस्तों हमारे को कल ही बताएगी ऑप्शन चेन की क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि ऑप्शन चेन के अंदर आपको ये चीज़ें बता सकूँ कि क्या होने वाला है। तो दोस्तों अभी यही है, दूसरे ऊपर के लेवल्स जो है वो उनको मार्क कर लीजिए, उनको दिखा देता हूँ एक बार आपको। वो ये लेवल हैं नीचे के 270 242। और दोस्तों अगर इस पैरेलल चैनल को तोड़ती है मार्केट तो कहाँ तक आ सकती है, 9948 तक। तो दोस्तों हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ऊपर में टॉप पे पिन मैसेज होगा उस पर क्लिक करके हमारे डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। मैं मोस्टली अपडेट वहाँ करता हूँ। आज की जो कॉल है मैंने 10,060 पे वो भी वहीं बताई गई थी और काफ़ी अच्छे मेंबर्स हैं एनालिसिस करने के लिए। वहाँ पर काफ़ी अच्छा लॉस होने की संभावना कम हो जाती है, प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है आपकी। तो दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं अपनी ऑप्शन चेन के ऊपर। ऑप्शन चेन के अंदर क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों मार्केट ने क्लोजिंग दी है 10,116 पे, मतलब कि जहां पर क्लोजिंग आई है उससे 14 पॉइंट नीचे, लेकिन फिर भी हमें अंदाज़ा लग रहा है कि मार्केट कल गैप अप हो सकती है, क्योंकि हैवी वेट स्टॉक्स और निफ्टी के स्टॉक्स ज़्यादातर कल एक अपने रेजिस्टेंस से ऊपर खुलने की बात कर रहे हैं। क्या पता उससे ऊपर ना खुल पाए। अगर रेजिस्टेंस है बिल्कुल कई स्टॉकों के अंदर, उससे ऊपर खुल जाते हैं तो अच्छी तरह मार्केट ऊपर जाएगी, वरना मार्केट वहीं कहीं खुल जाते हैं वो तो नीचे आ सकती है। ऐसे सिचुएशन में मैंने कई बार देखा है कि वो रेजिस्टेंस से ऊपर ही खुलती है जब भी कहीं रेजिस्टेंस पे अटक जाती है कोई भी चीज़। अब दोस्तों बात करते हैं कि मार्केट के अंदर हुआ क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो लगातार देख रहे हैं, हमने आपको इस वीक के स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी कि 10,200 की पुट इन द मनी पुट के अंदर सेलिंग करके गए हैं। वो किस लेवल से सेलिंग कर रहे हैं दोस्तों, 240 रुपये से। बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज के टाइम में वो 200 रुपये की चीज़ रह गई है, 90 पुट रह गई है 97 रुपीज़ की। मुझे जितना अंदाज़ा है दोस्तों, ये बंदे इसको ज़ीरो करने की पूरी इच्छा करेंगे और ये कोशिश के अंदर मार्केट ऊपर की तरफ ज़रूर लेके जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस साइड की। आप यहाँ पर देखोगे तो दोस्तों सारी जगह आपको शॉर्ट कवर दिखेंगे, नेगेटिव डाटा नेगेटिव डाटा नेगेटिव डाटा, 10,500 तक भी। ऐसा क्यों है? मार्केट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो कि मार्केट के बड़े प्लेयर्स को पता है कि शायद ऊपर के लिए अब सेलिंग करना ख़तरा हो सकता है। उन्होंने एक 150 के लेवल पे कुछ बंदे जो जुड़े हुए हैं, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज होगी तो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक बाइंग की गई थी। कब की गई है? लास्ट मोमेंट के आसपास, जब मार्केट के अंदर पोजीशंस बना रहे थे, मार्केट ऊपर की तरफ आ रही थी। इस मोमेंट के पास अगर मैं कहूँगा तो 10,150 के अंदर बाइंग है कॉल के अंदर, और सारे लेवल के ऊपर सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। बाकी इसके अलावा एक सेलिंग प्रेशर कहाँ दिख रहा है दोस्तों? 10,400 पे, तो मतलब कि 350 पे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या अंदेशा आ रहा है कि 350 से मार्केट शायद ऊपर ना जाए कल की डेट में, ऐसा अंदेशा इनको है। तो यहाँ पर वो अपने सेल करके चलेंगे 7 रुपये की चीज़, जो कि उनको पता है कि अगर बाई चांस मार्केट 200 पे भी खुलती है, 250 पे भी खुलती है, तो भी ये इतनी बड़ी नहीं होने वाली कल जितना। मेरे ख्याल से 7 रुपये पे खुल के फिर डाउन आने लग जाएगी, अंदेशा यही कहता है। तो यहाँ पर भी सेलिंग करके चले गए और मे भी इनको श्योरिटी हो कि 350 से मार्केट ना ऊपर जाए। लेकिन दोस्तों साथ में अगर हम देखें 10,500 ये वाली चीज़, यहाँ पर भी शॉर्ट कवर हो गया, जो कि 2 रुपये की चीज़ थी। 2 रुपये की चीज़ के अंदर वो अपना रिस्क नहीं लेते, इसलिए वो यहाँ से अपने शॉर्ट कवर कर गए। यहाँ तक इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों कि 10,500 पे मार्केट कल में चली जाएगी। ये इसलिए कवर करके गए क्योंकि इनको अंदेशा ये हो रहा है कि अब 2 रुपये की चीज़ रह गई है। इन्होंने अच्छे लेवल से सेलिंग करी है, लगभग मेरा अंदाज़ा कहता है इसको 70-80 रुपये से इन्होंने बेचा है। 20 रुपये पे दोबारा भी इन्होंने कल 22-23 रुपये से दोबारा बेचा, तो अब वो इतना रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए यहाँ से होगी। मेन पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस कहाँ जाता है? 350 पे, ठीक है। मतलब कि 350 से मार्केट ऊपर कल के डेट में नहीं जाने वाली। क्या यहाँ से ऊपर जाने की संभावना हो सकती है? कैसे होगी उसके बारे में अब मैं बताऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, आप लोगों ने एक चीज़ नोट करी, कल सुबह इसका रेट 2 रुपये से 4 रुपये हो गया, 5 रुपये हो गया। मतलब कि वहाँ पर जो OI जनरेट हो रहा है, उस OI के अंदर जनरेशन में बायर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। 2 रुपये की चीज़ 4 रुपये की हुई, 5 रुपये की हुई, 350 की कॉल की बात कर रहा हूँ मैं।
तो समझ लीजिएगा मार्केट के अंदर एक बड़ी मूवमेंट भी आ सकती है। लेकिन दोस्तों मुझे मतलब कि ये एक सोच की बात है कि जो देखेंगे हम होगा या नहीं होगा। बाकी अभी ओवरऑल इतना तो श्योरिटी है कि 350 से मार्केट ऊपर नहीं क्लोज करने वाली। अब क्लोज कहाँ कर सकती है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मैं जब पहले दिन ऑप्शन चेन स्टार्ट हुई थी हमारी इस सीरीज़ की, जब मैंने आपको 200 पहले ही दिन बताया था कि 200 की इन द मनी पुट के अंदर वो सेलिंग करके गए हैं और वो 240 रुपये से सेलिंग कर रहे हैं दोस्तों। तो उन्होंने बहुत रेट डाउन ले आए हैं वो। इसके बाद उनका दोबारा से मन कर रहा है कि इसको ज़ीरो कर दे। ज़ीरो करने के लिए दोस्तों मार्केट के अंदर जो एक्सपायरी मुझे दिख रही है 250 से 300 के लेवल के बीच में दिख रही है अभी का टाइम बताऊं तो मैं। हालांकि पहले जब मंडे था और कह सकते हैं हम कि थर्सडे फ्राइडे जब ये बनी थी ऑप्शन चेन, उस टाइम मार्केट के अंदर एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट की एक्सपायरी का अंदाज़ा यही लग रहा था कि 200 से ऊपर हो सकती है और मे बी वो 350 तक हो। लेकिन वो चेंज होता रहता है दोस्तों सिनारियो। अब कल का क्या सिनारियो बनेगा ये आपको बता दिया है मैंने। लगभग 250 से 300 के बीच में मार्केट को एक्सपायरी होनी चाहिए इस डाटा के अकॉर्डिंग। और क्या पता मार्केट अगर 300 से ऊपर जाती है तो वहाँ से हम एक बार बिकवाली कर सकते हैं, अंदेशा ये कहता है, ताकि वो 300 की कॉल को भी ज़ीरो कर सके। अब दोस्तों इसके अलावा एक और चीज़ की बात कर लेते हैं हम कि जो मार्केट के अंदर अभी 19 रुपये की रह गई है 10,000 की कॉल, सॉरी पुट, ये वाली। तो दोस्तों यहाँ पर हुई है काफ़ी सारी बाइंग। मुझे इसका समझ नहीं आ रहा, ये अभी सेबी के कुछ नए सर्कुलर जो पास हुआ है उसके चक्कर में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम को डिके भी किया जा रहा है उसके चक्कर में। और कह सकते हैं एक हेज पोजीशन बनाने के लिए बाय भी कर लेते हैं बंदे। एक सेल कर देंगे, जैसे 10,000 100 की सेल की और 10,000 की पुट बाय कर ली, तो उनको प्रीमियम जो है वो कम देना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल कैपिटल उनकी कम लग रही है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि वो बाय करके गए हैं। ऐसा जो ये हैज बनाने का तरीका है, इसके ऊपर भी काफ़ी एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, इन पॉइंट्स को मैं नोट कर रहा हूँ और होप्सो मैं बहुत ही जल्द आप लोगों को इस हैजिंग के जो अभी सिनारियो बन रहा है और उसकी सारी की सारी चीज़ें आपको समझा पाऊँ आने वाले कुछ दिनों में। मेरी पूरी कोशिश है और मैं उन पॉइंट्स को सारे को नोट करता हुआ जा रहा हूँ और मैं भी आने वाले महीने भर के अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा किस हिसाब से ऑप्शन चेन को अब देखना है और वॉच करना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बाइंग देखी गई है हमें 10,000 की कॉल के पुट के अंदर, और साथ में 10,000 की जो पुट है 100 की पुट है उसके अंदर दोस्तों काफ़ी अच्छी सेलिंग प्रेशर देखा गया। तो अंदेशा यही कह रहा है कि मार्केट के अंदर 10,100 पे और 200 के अंदर सेलिंग प्रेशर है। मार्केट गैप अप खोलेगी और मार्केट की जो एक्सपायरी है 250 से 300 के लेवल के बीच में होनी चाहिए। तो आपको खूबसूरत ये वीडियो समझ आ गई। और मार्केट पार्टिसिपेंट जो हैं इनको श्योरिटी नहीं है कॉल साइड वालों को कि यहाँ पर कल कितना बड़ा गैप अप हो सकता है, छोटा हो सकता है, मे भी कोई न्यूज़ हो जो कि अभी हमें नहीं पता, और क्या पता आज आनी हो, आज नहीं आएगी तो क्या पता ये यहीं कहीं खोल दे और उसके बाद दोबारा मार्केट को, मतलब इस ऑप्शन चेन को देखते हुए इतना तो मुझे समझ आ रहा है कि इतनी छोटी कॉल रहने के बाद भी वो सेल आउट नहीं करके गए। अंदेशा ये कहता है मार्केट एक न्यूज़ की तलाश में और क्या पता वो आने वाले कुछ दिनों में आ जाए। तो मेरे ख्याल से अभी बियरिश होने का फ़ायदा नहीं है दोस्तों। इस ऑप्शन चेन को देखने के बाद कल के लिए, परसों के लिए, आने वाले कुछ दिनों के लिए, जब तक मार्केट के अंदर एक बार और कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आ जाती, उससे पहले आप बियरिश होने का फ़ायदा मेरे को लगता नहीं है कि होगा। तो मे बी यहाँ पर हमें कुछ सेफ़ रहना चाहिए कि ज़्यादा अपनी पुटों को अवॉइड करें लेके जाना पोजीशनली, जो हम लेके जाते हैं रिटेल ट्रेडर्स जो आदत है, तो यहाँ पर हमें अवॉइड करना चाहिए और मार्केट को एक बार और एक बड़ी मूवमेंट की वेट करनी चाहिए। जब वो बड़ी मूवमेंट आएगी उसके बाद हम दोबारा से पुट ले सकते हैं। और मैं ज़रूर आप लोगों को भी अंदेशा कर बताऊँगा कि कब हम ले सकते हैं उस पुट को पोजीशनली, वो ग्रुप के अंदर ज़रूर अपडेट करूँगा मैं। अगर मार्केट यहीं से कल नीचे गिर जाती है तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर एक बार एक बड़ी मूवमेंट आने के बाद मार्केट के अंदर कोई चेंजेस आते हैं तो मैं हर एक बंदे, हमारे ग्रुप के हर एक बंदे के पास एक अच्छी पोजीशनल पुट ज़रूर होगी, इतना मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो होप सो दोस्तों आपको मेरी वीडियो की एनालिसिस पसंद आई हो, और आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप हमारे डिस्कशन टैब में भी जुड़ सकते हैं। पिन मैसेज के अंदर उस लिंक को हमने पिन कर रखा है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।